ये स्त्री श्रद्धा का विषय है, स्त्री चुटकुल्ला का विषय नहीं है। अभी करवा चौथ व्यतीत हुआ है, सब ने इतने चुटकुल्ले बनाए, लग रहा था उसके व्रत का इतना उपहास हो रहा है कि कहा ही नहीं जा सकता है। जो दिन भर भूखी प्यासी है उस पर चुटकुल्ले बन रहे हैं, उस पर ठिठोली हो रही है, और हम बड़े आनंद के साथ सनातन धर्मी उसको शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऋषि मुनि जब विमान उड़ा सकते थे तो क्या मोटर पंप नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने मोटर पंप नहीं बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि धरती के गर्त में जो जीवनोपयोगी जल है उसका कितना दोहन होगा। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें टंकी भरने के बाद कम से कम 10-5 बाल्टी पानी का दोहन न होता हो। ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे। तो केवल संसाधन बना देना और केवल यांत्रिक जीवन यंत्रों के मध्य में रहना, इससे जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है। मनुष्य की पहली और अंतिम आवश्यकता मनुष्य है, इसलिए इससे ये जो भगवान की कृति है इससे प्रेम करिए, इनके बीच में रहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन के वास्तविक मूल्यों को आप जान। जय सिया राम। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी है अजमी आलापुर में। श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि महाराज जी के पास, पूज्य श्री ज्ञानचंद द्विवेदी जी के पास समय बहुत कम रहता है। अभी धृष्टता किया है, आपको मूड नहीं है, लेकिन मूड बना लिया। चूँकि आपका स्वभाव ऐसा है, कितनों नाराज़ होंगे तो बाहर से कभी प्रकट नहीं हो सकता है, जो कुछ आप लोगों के अंदर विशेषता होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे एलोपैथ जब काम नहीं करता है, आयुर्वेद काम नहीं करता है, जितनी दवाएँ हैं जब नहीं काम करती हैं, जो आज के समाज की जो समस्याएँ हैं उनसे मतलब कोई उसका इलाज नहीं है, तब हम अध्यात्म की तरफ चलते हैं। अध्यात्म में उसका इलाज होता है। महाराज जी से हम 2-3 खाली बातें करेंगे जो आज ज्वलंत समस्या। महाराज जी पहले जय सिया राम। सादर जय सिया राम। आप सब, आपके दर्शकों को भी जय सिया राम। जी। और आने वाले उत्सव प्रकाश के पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। पूछें क्या कहना चाहते हैं। हाँ महाराज जी, ये बताइए, आपका वेद का, आपके शास्त्र का, आपके जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, इसका अध्ययन हम क्यों करें जब डिजिटल गैजेट्स आ गए सारे, सब आधुनिकता का दौर इतना चल रहा है, पलक झपकते वो चीज़ें हम पा रहे हैं कि जो कि हमें कल्पना से परे था, वो आज हमको इस कलयुग में मिल रहा है, जो कि त्रेता युग में भी कल्पना किया करती थी। तो आखिर उसका अध्ययन हम क्यों करें? भौतिकता कभी शांति का पर्याय नहीं हो सकती है। भौतिक संसाधन तो बढ़ रहे हैं, संसाधन बढ़ने के बाद भी अवसाद और तनाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वह उन संसाधनों का न तो वास्तविक उपयोग कर पा रहे हैं, न वास्तविक सुख ले पा रहे हैं। तो केवल संसाधन सुख दे देंगे ऐसी बात नहीं है। जितना आप संसाधन बढ़ाएंगे वही भविष्य में विस्फोट का काम करेंगे। हमारे ऋषि मुनि जब विमान उड़ा सकते थे तो क्या मोटर पंप नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने मोटर पंप नहीं बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि धरती के गर्त में जो जीवनोपयोगी जल है उसका कितना दोहन होगा। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें टंकी भरने के बाद कम से कम 10-5 बाल्टी पानी का दोहन न होता हो। ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे। तो केवल संसाधन बना देना और केवल यांत्रिक यंत्रों के मध्य में रहना, इससे जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है। मनुष्य की पहली और अंतिम आवश्यकता मनुष्य है, इसलिए इससे ये जो भगवान की कृति है इससे प्रेम करिए, इनके बीच में रहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन के वास्तविक मूल्यों को आप जान पाएंगे। यंत्र तो यंत्र हैं, यंत्र तो ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। इसलिए मनुष्य के अंतिम रिश्ते टूट रहे हैं। और जबकि जो आजकल शिक्षा का है, मतलब पहले लोग अशिक्षित होते थे। सबसे दुर्भाग्य की बात है जो अशिक्षित हैं, आपकी कथा को तन्मयता से सुनने वाले में अशिक्षितों का ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, उनकी संख्या ज़्यादा है। जो शिक्षित हैं उनके पास काम का बोझ इतना है, उनके पास वक्त नहीं है। और जितने आप कोर्ट में चले जाइए, जितने तलाक आ जा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है, वो शिक्षितों में ज़्यादा हो रहे हैं। ये जब से हमारे यहाँ परंपरा टूटी, पत्नी जब से कमाने लगी, पति पत्नी के रिश्ते में अब एक नया इधर सिस्टम शुरू हो गया है कि पति पत्नी दोनों कमाएंगे। आखिर क्या कारण है? हाँ जी, संबंध शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं। शिक्षा 4 प्रकार की होती है: धर्म की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा, काम की शिक्षा, मोक्ष की शिक्षा। तो वर्तमान के दौर में अर्थ और काम की शिक्षा पढ़ाई जा रही है, उसी को आप शिक्षित कह रहे हैं। तो जब सर्वांग से शिक्षा का अध्ययन नहीं किया तो इसको अधूरी शिक्षा कहेंगे हम। पूरी शिक्षा तो तब है कि अर्थ के साथ में, काम के साथ में आपके पास धर्म की भी शिक्षा हो और मोक्ष की भी शिक्षा हो।
तो जिनको आप अशिक्षित कह रहे हैं व्यास पीठ के सामने, वे अशिक्षित नहीं है, वो पूर्ण शिक्षित हैं। जी जी। समस्या ये इस बात है कि जो अर्ध शिक्षित है वो पूर्ण शिक्षित, शब्दों पे ना जाए। हाँ, शब्द हो सकता है कि हाँ, तो वे अशिक्षित नहीं, वो पूर्ण शिक्षित हैं। बिराजी जी। तो धर्मशास्त्र में तो सर्वांग का वर्णन है। जी। हमारे धर्मशास्त्रों में जी धर्म की बात भी है, अर्थ की बात भी है, काम की बात भी है, मोक्ष की बात भी है। तो ये तो हिरण्यकशिपु के शासन जैसा शासन है कि केवल काम शास्त्र पढ़ो, अर्थशास्त्र पढ़ो, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ोगे। तो ये जो संबंध में खटास आ रही है, पिता पुत्र के संबंध में, पत्नी पति के संबंध में, या पारिवारिक संबंधों में जो खटास आ रही है, उसका एकमात्र कारण ये है कि अर्थ प्रधान हमारी शिक्षा हो गई, काम प्रधान हमारी शिक्षा हो गई, धर्म प्रधान शिक्षा नहीं है। धर्म प्रधान अगर शिक्षा होगी, धर्म का परिज्ञान होगा, तो अपने पिता को छोड़ करके कैसे जाएगा? जिस पिता ने भूखे रह करके उसको पाला पोसा, पढ़ाया है, लिखाया है, उसका परित्याग कैसे कर सकता है? जिस बड़े भाई की उंगली पकड़ करके छोटे भाइयों ने चलना सीखा, अगर उसको धर्म का ज्ञान होगा और पाप पुण्य से डरेगा, तो उस भाई के सामने बड़ी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में कैसे बात करेगा? और रही बात पति पत्नी में, तो पति पत्नी में हमारे यहाँ स्त्रियों को जो सम्मान दिया गया हो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ का प्रसिद्ध वाक्य यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। स्त्री की रक्षा के लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े युद्ध हुए। 2 बड़े युद्ध धर्मशास्त्र में प्राप्त होते हैं हमारी कथाओं में। एक महाभारत का युद्ध, एक राम रावण का युद्ध, जिसके लिए कहा जाता न भूतो न भविष्यति। उसके केंद्र में केवल स्त्री का सम्मान था, और क्या था? स्त्री के सम्मान के लिए हम विधर्मी से नहीं लड़ रहे हैं, अपने ही लोगों से हम लड़े हैं। जो स्त्री का सम्मान करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। तो स्त्री का सम्मान होना चाहिए। स्त्री श्रद्धा का विषय है, स्त्री चुटकुल्ला का विषय नहीं है। अभी करवा चौथ व्यतीत हुआ है, सब ने इतने चुटकुल्ले बनाए, लग रहा था उसके व्रत का इतना उपहास हो रहा है कि कहा ही नहीं जा सकता है। जो दिन भर भूखी प्यासी है, उस पर चुटकुल्ले बन रहे हैं, उस पर ठिठोली हो रही है, और हम बड़े आनंद के साथ सनातन धर्मी उसको शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। जब धर्म प्रधान शिक्षा होगी, मोक्ष प्रधान शिक्षा होगी। हमारे यहाँ स्त्री भोग का विषय नहीं है, हमारे यहाँ उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी क्यों? क्योंकि वह धर्म में साथी है, धर्म के मार्ग पर वो चलना बताती है। एक पुरुष को प्रसाद मिल जाए तो वहीं खा लेता है वो, एक स्त्री को प्रसाद मिल जाए तो वह घर तक ले जाती है कि मेरे पुत्र के मुख में, मेरे पति के घर मुख में मेरे परिवार को ये प्रसाद मिल जाए, वे भी कृतार्थ हों। तो हमारे यहाँ स्त्री का दर्जा बहुत ऊपर है। और केवल शिक्षा जो केवल हमारी दृष्टि में, अब बाकी और कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण है। और जब स्वायत्तता बढ़ती है लोगों की, धन बढ़ता है, तो धन अकेले नहीं आता है, उसके साथ दोष भी आते हैं। तो वर्तमान समय में जो धनी मानी लोग हैं उनमें दोष आ रहा है, लेकिन धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्री लोगों की बात मानेंगे तो जीवन का असली आनंद लेकर के जीवन। हमारे सनातन पर, हमारे हिंदू धर्म पर ग्रहण लग चुका है पाश्चात्य संस्कृति का। सबसे बड़ी समस्या है कि आज कोई भी संकट हमारे हिंदुओं पर आता है, हम एकजुट होने का प्रयास करते हैं तो बाहर की शक्तियों से निपटना दूर की बात, पहले अपने से निपटना पड़ता है। अपने लोगों में राजनीतिक जो है इतना गंदा इस समय माहौल हो गया है। देखिए अभी बहराइच की घटना होगी, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उसमें पता लगता है कि हम दुश्मनों से दूर की बातें हैं। हमारे यहाँ के राज इतना विश्व, मतलब सनातन की रक्षा कैसे हो, इसको बताएं आप। सनातन की रक्षा, जो सनातन के वास्तविक आचार्य हैं, जब तक उनकी शरणागति नहीं स्वीकार करेंगे तब तक नहीं होगा। हमारे यहाँ समस्या ये है, धर्म की दीवार बहुत मोटी होती है और उसके पीछे बैठ करके धर्म का चोला पहन करके अधर्म की व्याख्या भी लोग धर्म की तरह करने लगते हैं। ये एक समस्या है। अच्छे आचार्य, विद्वान आचार्य, उनको पहचानना ही बड़ा कठिन है। तो जो हमारे मान्य आचार्य हैं, जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, धर्म जैसा दिखने वाला धर्म नहीं, उस धर्म ही धर्म है। तो ऐसे धर्माधिकारी जब मिलेंगे और उनकी बात मानेंगे, उनके बताए रास्तों पर चलेंगे, तभी सनातन की रक्षा हो पाएगी। और सनातन की रक्षा कोई करेगा नहीं, स्वतः वो समृद्ध है इतना कि वो स्वतः रक्षित है। ये तो काल को पा करके किसी में न्यूनता और ह्रास लगता है, ह्रास विकास प्रकृति का नियम है। सबको लौट करके सनातन संस्कृति में ही आना है। अभी एक घटना घटी, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का देहावसान हुआ। वो फारसी थे और फारसियों के यहाँ नियम था कि उनकी अंत्येष्टि एक सुनसान जगह पर की जाती थी। उनके पार्थिव शरीर को रख दिया जाता था और
चील कौवे गिद्ध उनके मांस को खा लेते थे, उनके यहाँ परंपरा थी। लेकिन बदलते परिवेश में उनको भी हमारे यहाँ जो परंपरा है दाह संस्कार अंत्येष्टि, उसी में लौट के आना पड़ा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च किया है, जो सुप्रीम बातें लिखी हैं सबको लौट के आना है। हमारे यहाँ सामान्य सी कहावत इतनी है, चिड़िया चाहे जितना उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। तो वास्तविक सुख और मानवीय सुखों को लेना है, मानव जीवन को कृतार्थ करना है, तो बिना सनातन की शरणागति स्वीकार किए हुए विश्व कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ हम गैर किसी को मानते ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा जाता है, सिया राम मैं सब जग जानी। इससे बड़ा सिद्धांत किसने दिया है? जब कोई दूसरा है ही नहीं तो निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। हम इनको गैर नहीं मानेंगे तभी तो इनसे ईर्ष्या करेंगे। जब हम इनको गैर मानेंगे ही नहीं, अपना मानेंगे, तो ईर्ष्या किससे, जलन किससे, वैमनस्य किससे? तो सनातन के सिद्धांत तो सर्वोपरि हैं। विश्व को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी वह सुख का अनुभव करेगा। एक व्यक्तिगत प्रश्न, आप जैसे कहा जाता है भक्ति की एक उम्र होती है, आम तौर पे व्यवहारिक जीवन में मैं कहते हुए सुनता हूँ, कोई पूजा पाठ भी करना चाहता है, कोई आध्यात्मिक बनना चाहता है, एक प्रश्न चिन्ह माता पिता ही लगा देते हैं, घरों में देखता हूँ। तो आप बाली उम्र में कैसे आ गए, कैसे संघर्ष किया आपने इतना बड़ा, चूँकि आज के परिवेश में आपने अपने को स्थापित कैसे किया? नहीं, हम तो कोई स्थापित व्यक्ति नहीं हैं, बहुत साधारण से और भगवत कृपा से और सुधी जनों के कारण व्यासपीठ पर बैठ करके टूटी फूटी भाषा में भगवान की सेवा करते हैं। न कोई विशिष्ट है, न विशिष्ट बनने की कोई कामना है। हाँ, बाल्यावस्था में माता पिता की इच्छा थी कि हम संस्कृत पढ़ें और संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा गया। मैं अच्छा विद्यार्थी था, पर जब मैं संस्कृत पढ़ने के लिए गया तो कुछ सुधीजन, कुछ स्नेहीजन और कुछ नात रिश्तेदार ऐसे भी थे कि इनको संस्कृत पढ़ने क्यों भेज रहे हैं। पर संस्कृत न पढ़े होते तो कभी कभी लगता है कि कितनी बड़ी हानि हुई होती, हम कुछ जान ही नहीं पाते, क्योंकि सारे रहस्य तो देव भाषा में लिखे हुए हैं और वो भाषा ही हमें नहीं आती तो मैं कैसे जान पाता। और अगर संस्कृत न पढ़े होते तो शायद आज आपके सम्मुख भी नहीं बैठे होते और इतने लोगों का स्नेह प्रेम नहीं मिलता। तो संस्कृत तो देव भाषा है। ये देव भाषा ये कहती है कि अगर हमको थोड़ा भी अगर आपने आत्मसात कर लिया तो भोजन तो मिलेगा ही, मिलेगा, यश भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आपका लोक तो बनेगा ही, परलोक भी बनेगा। संस्कृत की देन है कि समाज लोक भी दे रहा है और भगवान की कथा मुख से निकल रही धर्मशास्त्र कह रहा है उससे परलोक भी बनेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि भजन करने की कोई उम्र नहीं और ज्ञानार्जन की कोई उम्र नहीं। कौमारः आचरित प्राज्ञः। श्री प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते हैं बाल्यावस्था से भजन करो, क्योंकि जीवन का कोई पता ही नहीं कितने दिन है कितने दिन नहीं है। ध्रुव की कितनी उम्र थी, प्रहलाद की कितनी उम्र थी। इसलिए उम्र कोई बाध्यता नहीं है। संसार समझ में आवे, समय से आ जाए तो अच्छा है। प्रश्न पत्र 3 घंटे न समझ में आवे, 2 घंटे 59 मिनट तक, 2:59 पर सारे प्रश्न समझ में भी आ जाएं, तो हमें लगता है वो समझ में आने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे जीवन के मूल्यों को जितने समय से समझेंगे उतना उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए और संस्कृत भाषा में जो सुभाषित हैं उनको बताने चाहिए। समस्त द्विजाति को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अपने बच्चों का समय पर यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए और उनको वेद शास्त्र आदि पढ़ाना चाहिए। अपनी संस्कृति तभी बचेगी। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छे ब्राह्मण आवें, कथा कहें, अच्छे ब्राह्मण भोजन करने आवें, अच्छे ब्राह्मण कर्मकांड करावें, लेकिन किसी ब्राह्मण के घर से अच्छा अपना बेटा पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। अच्छा साधु तो हम अयोध्या में कामना करते हैं, लेकिन हमारे बीच से कोई भाई साधु नहीं बनेगा तो अच्छे साधु कहाँ से वहाँ आएंगे। इसलिए अपने घरों से भेजिए, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब विद्या का अध्ययन करें। यही महाराज जी से अभी मैंने केवल 5 मिनट लिया था, लेकिन धृष्टता से 15 मिनट ले लिया मैंने। लेकिन चूँकि आप सुदर्शन हैं, थोड़े नाराज़ भी होंगे तो कितना भी हरास होगा तो चेहरे पे भाव नहीं आएगा। इसलिए महाराज जी जय सिया राम, आपने समय दिया। आपसे तो नाराज़ कभी हो ही नहीं सकते हैं और
आप एक आधार हैं हमारी बात को सही जगह तक पहुंचाने के लिए। नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ज़रूर अभी कथा व्यासपीठ से आए हैं तो तज्जन्य लोग मिलने के लिए भी बैठे हुए हैं, इतने इसके कारण। बाकी आपसे नाराज़ तो कौन होगा, पत्रकारों से कौन नाराज़ हो सकता है, नारद जी से कौन नाराज़ हो सकता है। अगर कुछ पाना है तो आप लोगों से स्नेह प्रेम बनाए रखना पड़ेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की।